जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, मेरे ऑफिस के पास हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे करीब आधे घंटे से घंटियाँ बज रही है, एकदम ज़बरदस्त, एकदम मनमोहक और सुंदर और मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये इतनी देर कभी मैंने मंदिर में घंटियाँ बजने हुए इस समय तो नहीं देखी, क्योंकि अभी शाम के 6 बजे है, तो आरती का समय 8 बजे। लेकिन चलिए, जो भी हो रहा है, सनातन संस्कृति का जागरण हो रहा है, सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है, और आपको इसी सनातन संस्कृति की जय जयकार में, इसको आगे ले जाने में, इसको आगे बढ़ाने में जुटना चाहिए। एकजुट होकर आप भी जैसे ये हर शुक्रवार मस्जिदों में भीड़ भड़का लगाते हैं, आप भी हजारों की संख्या में मंदिरों में पहुंचा करिए और अपनी एकजुटता दिखाइए। देखिए, ये एकजुटता दिखाते हैं तो आप लोग पता नहीं क्यों इनसे डर जाते हैं। आप भी तो अपनी एकजुटता दिखा के इनको डरा सकते हैं। तो ये तो 20% है, आप तो 80% है। जगह जगह पे ये लोग क्या, जहाँ देखो हिंदुओं को काट दे रहे हैं, जहाँ देखो हिंदुओं को मार देते हैं। अभी कुंभ मेले वाली मोनालिसा, मेरे को तो उसके चेहरे पे थूकने को भी दिल नहीं करता, थूकने को। लेकिन कैसे जिहादी ने उसको अपने जाल में फंसाया। वो जिहादी है उत्तर प्रदेश का, और वो मोनालिसा है मध्य प्रदेश की। शादी हो रही है केरला में जाके। चलिए, होशियार रहिए, अपनी बच्चियों को बचाइए। ये जो उसका बाप लेके भागा था इसको केरला में, लालच के चक्कर में मेरी बिटिया पड़ेगी, अरे इसके बाप को भी मार मार के अपाहिज कर देना चाहिए। सारा 2 टके का इतना हमारे प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने जो भी पैसा लगाया, 9,500 का कर्जा, सनातनियों 9,500 कर्जा जो हुआ है मोनालिसा, उस जिहादन बनकर उसने जो उनको परेशान किया है। तो हमारी ऐसे लोगों के लिए एकजुट होना चाहिए। तो उसने तो हमारी सनातनी बच्ची के लिए कि गटर से, नाली से उठा के उसको आगे पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाली की गटर के जो लोग होते हैं ना, उनको गटर से बाहर निकालने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए कितना बुरा वक्त ले आई है, 9.5 करोड़ का कर्जा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10-10, 20-20 रुपये करके उनका 9.5 करोड़ का कर्जा हमें चुकाना ही चाहिए मिल बांट के। भारतवासियों, हमारे 10-20 रुपये देने से कुछ नहीं होगा, 100-50 रुपये। लेकिन एक हमारे सनातनी जो सनातन की लहर लेके, उसकी अलग संस्कृति लेके आगे बढ़ रहा था, और उसको कैसे धराशायी किया इन जिहादियों ने, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो देखिए, हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं, हमेशा सनातनों का अपमान करते हैं, सनातनियों का अपमान करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। आपको याद होगा तो एक कोर्ट में याचिका गई थी, याचिका कितनी तारीख को अपील दायर की गई थी, 6 फरवरी को, और उसे सुनवाई के लिए 10 तारीख को बोल दिया, हाँ भाई इस पर हम सुनवाई करेंगे। और उसकी 27 फरवरी को पहली सुनवाई भी हो गई, और आज 14 तारीख को उसके ऊपर दूसरी सुनवाई हुई है। और उसमें क्या था कि कानून व्यवस्था सही रहे, इसके लिए कहा था सीमित मात्रा में, जिहादियों को कहा था नमाज पढ़ो सीमित मात्रा में। तो एक जिहादी जो बयाद नगर जगह का नाम है, और एक जिहादी चला गया मुजाहिर खान, शायद अगर गलत नहीं हो तो, वो कोर्ट में चला गया, हमें सीमित मात्रा में नमाज पढ़ने के लिए कैसा है। तो फौरन जज साहब जाके उनके नेत्र खुल गए। वो भी एक नहीं, 2 जज साहब, जिनमें एक का नाम है कि जस्टिस सिद्धार्थ नंदन,
और दूसरे का नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन। इतने ज्ञानी ध्यानी सनातनी, कैसे इनका जमीर जाग गया, कैसे इनके कानून की आंखें खुल गई। इन्होंने बोला नहीं नहीं, सीमित संख्या में क्यों, जिहादी जितनी मर्जी संख्या में आए नमाज पढ़ने के लिए, वो अपनी प्राइवेट जगह पे पढ़ रहे हैं। पहले ही कोर्ट कह चुका है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी को पूजा के लिए, इबादत के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। या जो एक कमरे का घर है उसमें 5000 बंदे घुस जाते हैं, लेकिन उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक कमरा है ना, चाहे वो कमरे के बाहर लाइन लगा लें, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे मेन जो है बंदा नमाजी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है। बाकी कितनी भी सीमित कैसे तुम कर सकते हो उसको, 10 आएंगे कि 20 आएंगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते? बेशर्मो, अगर तुम कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो फ़ौरन अपने पद से इस्तीफ़ा दे दो, फ़ौरन से फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो अपना तबादला कर लो उस जगह से। अगर तुम कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, अगर ये सब नहीं किया तो हम तुम्हें अगली सुनवाई पे शह शरीर हाजिर होने का हुक्म देते हैं। अगर तुम शह शरीर डीएम और एसपी हाजिर नहीं हुए तो हम तुम्हारे खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर देंगे। हम तुम्हारा वो हाल करके रख देंगे कि तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस। हम जस्टिस हैं, हम जज हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। हमारा नाम भी सुन लो, सिद्धार्थ नंदन, मैं भी जस्टिस हूँ, और मेरा जो जोड़ीदार है वो भी जस्टिस है, अतुल श्रीधरन। हम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानियों को जूते मारेंगे, हम हिंदुस्तानियों के सर फुड़वाएंगे। हम हिंदू जो संस्कृति सनातन को लेकर चलने वाले, जो असली इस देश के वारिक हैं, उनको हमेशा अपमानित करेंगे, क्योंकि हम असली हिंदू हैं जो जिहादियों के साथ है, जिन्होंने पहले पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, इस देश के पहले ही 3 टुकड़े कर दिए, अब और टुकड़े करवाने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि हम भी, चाहे गद्दार तुम कहो, चाहे देशद्रोही करो, चाहे सनातन द्रोही कहो, हम उसके लिए तैयार हैं। तुम हमें जो कुछ कहो सुनने के लिए, लेकिन हम कट्टर जिहादियों के साथ हैं, हम कट्टर आतंकवादियों के साथ हैं। हम जो देश के टुकड़े टुकड़े दिन रात करते हैं, तो हमें तुम्हारे मंदिर को अपमानित करते हैं, तुम्हारे मंदिर में पेशाब करते हैं, तुम्हारे खानों में थूकते हैं, तुम्हारी रोटियों पे लव जिहाद करते हैं, ज़मीन जिहाद करते हैं, और तुम्हारी बच्चियों के दिन रात उठा लेते हैं, उनके धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन हम उन्हीं की सुनेंगे? उनको हम तुम कैसे सीमित बोल सकते हो? सीमित संख्या में आओ, नहीं सीमित संख्या में आएंगे, जितना चाहिए वो आएंगे। अगर तुम शरीर अगर डीएम अविनाश सिंह और एसपी अनुराग आर्या, तुम अगर समय से हाजिर नहीं हुए शरीर, तो हमारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ नॉन जमानती वारंट कर देंगे, और तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तुमने जिहादियों के खिलाफ ऐसे सीमित संख्या नमाज पढ़ने के लिए कैसे बता दिया कि सीमित संख्या में? अगर तुम कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो छोड़ के जाओ। यही जिहादी लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सोचिए, ममता बानो आज तक राज कर रही, इतनी गालियाँ, तो ये तो आपके टुकड़ों पे पलने वाले सनातन। सोचो क्या हो रहा है, आपकी सोच की रंग ला सकती है। आप एकजुट नहीं थे, ये लोग 20% है, आप 80%, तभी भी आपको गालियाँ सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। ये आप एकजुट नहीं हो इसके लिए। बाबा ने कहा था बटोगे तो कटोगे। सोचिए, क्या अभी तो कटते ही जा रहे हो, आगे आपके हाथ में। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंद।